एक औरत ने मुझे कहा कि उसका हस्बैंड सेक्सुअली अब्यूज़ करता है, उसको ज़बरदस्ती उसके साथ रेप करता है। रेप माना कि हस्बैंड वाइफ वाइफ में रेप नहीं होता, कहने लगी लेकिन वो मेरा रेप करता है। वो मेरे हाथ पाँव वगैरह बांध के, और जो जो इस तरह की ये लोग फिल्में देखते हैं, आप लोग को पता है, तो फिर वहीं से ये सारी चीज़ें सीखते हैं। और ख़ैर मैंने उस औरत से पूछा भी था, तो उसने बताया कि हाँ, ये उस तरह की फ़िल्में देखता है, वहीं से ही सीखता है। तो कहने लगी हाथ पाँव वगैरह सब बांध के और मेरे साथ इस तरीके से रेप करता था, तो मैं बहुत परेशान हूँ और मैं क्या करूँ। और वो कहने लगी वो मुझे मारता था और डंडों से, और उस दौरान ये उस तरह की फ़िल्में देखते हैं, फिर इस तरीके से सब कुछ वाइफ़ पे अप्लाई करते हैं, अपनी घरेलू वाइफ़ पे। और ये जो कमर्शियल चीज़ें होती हैं, एक तो ये कि कमर्शियल लड़कियों पे भी अप्लाई नहीं करनी चाहिए अगर कोई इस तरीके से इस फील्ड में है, प्रोस्टिट्यूट वगैरह है। लेकिन ये जो इस तरह की मूवीज़ देखते हैं, जिसको पॉर्न मूवीज़ देखते हैं, ये प्रॉपर एक शूट होती है और एक स्टोरी होती है। जैसे जैसे बॉलीवुड की फ़िल्म्स होती हैं, सलमान खान वगैरह की, तो उसमें जो खून और मार-धाड़ दिखाते हैं वो हकीकत नहीं होती है। आप किसी के सर पे कुछ मार रहे हो, मटका फोड़ रहे हो या कुछ भी उसको गोलियों से मार रहे हो, तो वो सब कुछ एक शूटिंग होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप हकीकत में जाके किसी को मारो। जो आपने सीन किसी एक्टर की फ़िल्म में देखा है, सलमान खान या शाहरुख खान, तो ख़ैर वो इस तरह के जो भी सीन देखता था उस तरह की मूवीज़ में वो अपनी बीवी पे आके अप्लाई करता था। तो मैंने कहा कि तुम इसको मना करो और उसको दूसरी शादी की इजाज़त दे दो। कहने लगी मैंने इसको इजाज़त भी दी है कि भाई तुम जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है, दूसरी शादी करो, कुछ भी करो। कहने लगी वो कहता है कि नहीं, ये सब कुछ मैं तुम्हारे साथ ही करूँगा। कहने लगी मैंने इसके साथ 8 साल गुजार लिए और मज़ीद मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। और कहने लगी कि मैं इसके साथ बात क्या करूँ, ये तो इतना पागल आदमी है। और कहने लगी कि अच्छा, मैंने उससे एक बात पूछी, मैंने कहा ये बताओ तुम्हारी लव मैरिज है या नहीं है। उसने कहा मेरी लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। उसने कहा कि आपने ऐसा क्यों पूछा कि लव मैरिज है कि नहीं। तो मैंने कहा भाई, लव मैरिज में ये होता है ना, आप लोग शुरू में ही ऐसी बातें कर लेते हो। लव मैरिज में तो ज़्यादातर यही होता है, लोगों को एक दूसरे का पता होता है। आप लोगों को पता है आजकल लव के नाम पे क्या क्या हो रहा है। तो मैंने कहा मुझे लगा शायद तुम्हें पता होगा इन चीज़ों का, क्योंकि लव मैरिज में तो लोग बिल्कुल ही कहाँ तक चले जाते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो कहने लगी नहीं नहीं, लव नहीं, अरेंज है। और कहने लगी मैं इसके साथ कोई बात नहीं कर सकती, मेरा मेंटल हेल्थ इतना डिप्रेस है, मुझे इतना डिप्रेशन होता है, मैं क्या बताऊँ। इस इंसान से मेरी काफ़ी सालों से बात नहीं हुई है, तो इस वजह से मुझे ग्रुप में आना है, मुझे बातचीत करनी है कि कम अज़ कम मेरा ध्यान हटे इस जंगली आदमी से। ध्यान में इसके ज़ाहिर सी बात है, आप बातचीत नहीं कर रहे, हर वक्त उसका खौफ है, तो एक साथी मिलता है जिससे आप अपने दिल की बात करते हो। तो मैंने कहा और दूसरा इसका तुम क्या करने का तुमने सोचा है। मैंने कहा ये मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी सुधरेगा। ज़ाहिर सी बात है, एक इंसान अगर आपको कह रहा है मैं अपनी ज़िंदगी में दूसरी शादी भी नहीं करूँगा और भी कुछ किसी और के पास इस तरीके से नहीं जाऊँगा, कुछ नहीं करूँगा, तो ज़ाहिर सी बात है वो अपनी ज़िंदगी का या अपनी ख्वाहिशात का जितना भी बंडल है वो उसी पे ही गिराएगा, अपनी घरेलू बीवी पे। तो मैंने कहा मुझे फ़िलहाल ये शादी चलती हुई दिखाई नहीं दे रही, तो तुम जितना हो सकता है इस शादी को ख़त्म करने की कोशिश करो। लेकिन मैंने कहा अगर तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं है। उसने कहा ये आदमी था अमीर, मेरे घर वालों ने इससे मेरी शादी कर दी। अब ये गरीब घरानों में, मिडिल क्लास घरानों में इतनी घटिया, इतनी गंदी सोच है। आप किसी का पैसा देकर देखकर अपनी मासूम बेटियां, अपनी शरीफ बेटियां एक जानवर को दे देते हो। क्यों? क्योंकि वो उसे अच्छा खिलाएगा, अच्छा पहनाएगा और उसका मटेरियल, ज़िंदगी की जो मटेरियल है, मटेरियल चीज़ है, वो पूरी करेगा। मतलब आज अब ज़माना बहुत बदल गया है। सिर्फ पैसे का होना अच्छे इंसान की निशानी नहीं है। अच्छा इंसान में सब कुछ आता है, ऑल इन वन पैकेज को कहते हैं अच्छा इंसान, जिसमें ज़िम्मेदारी, पैसा, एहसास, घरेलूपना, ये वो हर 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 चीज़ को अच्छा इंसान कहते हैं। और वो हस्बैंड मटेरियल होता है। और जिसके पास सिर्फ पैसा होता है और कुछ भी नहीं होता ज़िंदगी में, तो वो सिर्फ एक पैसा होता है, मतलब वो एक मटेरियल होता है, उससे आप प्यार नहीं कर सकते, वो एक रोबोट होता है। तो कहने लगी मेरे घर वालों ने, यानी मेरे माँ बाप ने पैसा देखकर मेरी शादी की। मुझे आज तक अफ़सोस है, शायद इसके लिए कुछ और देख लेते, इसकी आदतें या इसकी चीज़ें वगैरह जो भी है ज़िंदगी गुजारने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती है। कहने लगी लेकिन मेरे माँ बाप ने ऐसा नहीं किया और मुझे शादी के कुछ दिनों में ही पता चल गया था। कहने लगी पहले दूसरे या पाँचवें दिन पे ही पता चल गया था, कुछ दिनों में ही पता चल गया था, ये इंसान जो है ये हस्बैंड मटेरियल नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी इसके साथ 8 साल गुजारे हैं। तो मैंने कहा अब तुम जितना हो सकता है इस शादी से अब तुम दूर होने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि ये शादी कोई अच्छे हेल्दी तरीके से
एंड हो सकती है, नेचुरली जो एंड होती है, नेचुरल मौत जो होती है। मैंने कहा मुझे नहीं लगता ये एक हेल्दी तरीके से एंड हो सकती है। तो कहने लगी मुझे भी नहीं लगता। तो मैंने कहा ग्रुप में आ जाओ और अपनी ज़िंदगी में अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाओ, ये करो, क्योंकि इसको छोड़ने के बाद तुम करोगे क्या? क्या तुम्हारे माँ बाप रखेंगे, क्या भाई बहन रखेंगे? जो भी पैसों के हवाले से जो मसले होते हैं वो कौन पूरा करेगा? माना कि चलो यहाँ से तो तुम निकल जाओगी तो एक तरीके से तुम्हारी ये टेंशन तो ख़त्म हो गई, जो भी तुम्हें ये अजियत देता था, तुम्हारा डिप्रेशन वगैरह होता था। मैंने कहा बाद में जो गुर्बत का डिप्रेशन होगा वो अलग। तो मैंने कहा देखा जाए तो तुम्हारी तरफ से ऐसे हर तरीके से मसले आ रहे हैं, अगर तुम यहाँ जाना चाहो तो भी मसला, वहाँ जाना चाहो। तो मैंने कहा सबसे पहले तो तुम अपनी ज़िंदगी में पैसों का इंतज़ाम करो। मेरा ऑनलाइन पे देखो, ऑनलाइन कोर्स वगैरह कोई ले लो, मुझसे नहीं लेती, खुद 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 तुम कुछ ज़िंदगी में कर लो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जिस औरत के पास पैसा नहीं होता, प्रॉपर्टी नहीं होती, तो आज के ज़माने में वो कैसे जी सकती है? आप ये बताओ, कैसे जी सकती है? डिप्रेशन भी अलग अलग तरह के होते हैं। किसी को पैसे ना होने का डिप्रेशन होता है, और किसी की ज़िंदगी में गलत इंसान, गलत पार्टनर आ जाए, उस चीज़ का डिप्रेशन होता है। मैंने कहा तुम गलत इंसान से तो निकल जाओगी, गलत रिश्ते से तो तुम निकल जाओगी, इसके बाद जो तुम्हारी ज़िंदगी में पैसों का मसला आएगा, पैसों का जो डिप्रेशन आएगा ना, वो फिर एक नई कहानी, एक नया मोड़ लेगा। तो मैंने कहा अपनी ज़िंदगी में अब पैसा कमाओ, ग्रुप में आ जाओ, थोड़ी सी फीस है, अपना मेंटल हेल्थ भी सही करो, और साथ साथ सोर्स ऑफ इनकम अपना बनाओ, ऑनलाइन बिजनेस करो, ऑनलाइन वीडियोस बनाओ, सारे तरीक़ेकार मैं तुम्हें बता दूंगी, कोई मसला नहीं है। कोर्स है वो ले लो, या सोशल मीडिया पे वीडियो बनाओ। मैंने कहा हज़ारों हज़ारों तरीके। आज के ज़माने में पैसे कमाना कोई मुश्किल, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप घर पे बैठे बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं, ये मैं मजाक नहीं कर रही। बग़ैर कुछ हैंकी पैंकी किए, बग़ैर कुछ बोल्ड काम या न्यूट काम किए आप अच्छा सा कमा सकते हो लाखों में। तो कहने लगी ठीक है, मैं यही इसीलिए मैं परेशान थी, आपकी वीडियोस काफ़ी देखती हूँ, तो इसलिए अब मैं कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी के लिए सोचती हूँ कि 8 साल हो गए, और कहने लगी अगले जितने भी साल ज़िंदगी के बचे हैं, मुझे लगता है ये ऐसे या इससे बदतर गुजरेंगे। मैंने कहा मुझे भी आपकी बातों से यही लगा है। खैर, अगर आप भी मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, या मेरा कोई बिज़नेस कोर्स वगैरह, या फिर मेरे हेयर प्रोडक्ट या मेरे बिज़नेस के हवाले से जानना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप चैनल ब्लू टिक वाला सायरा गफ्फार के नाम से है, वो फॉलो कर लीजिए। और वहाँ पे मेरे बिज़नेस के हवाले से सब पैकेजेस वगैरह मौजूद है, और ईमेल पे आके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरे SG फाउंडेशन को डोनेशन कर सकते हैं। आपके ज़रिए गरीब लोगों की मदद की जा सकती है। आपकी दिल की धड़कन, सायरा गफ्फार।